चलो आज हम लोग का सेकेंड क्लास है कैश बुक का। तो आज हम लोग एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। चेक कर लो, क्वेश्चन सबको नजर आता होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ सूटेबल कैश बुक एंड कैलकुलेट द बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2022। ठीक है, तो दिसंबर मंथ का पूरा एक्सपेंसेस दिया हुआ है। आपको बोल रहा है कि कैश बुक ड्रॉ करो और दिसंबर एंड तक का बैलेंस बताओ। ठीक है, तो चलो सब फॉर्मेट बना लो। तो देखो ये क्वेश्चन जो है HS 2017 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं। बोला फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ सूटेबल कैश बुक एंड कैलकुलेट द बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2022। अब सब कुछ दिया हुआ आइटम, ठीक है, आइटम को एक एक करके रीड करके तो फायदा है नहीं, टाइम वेस्ट होगा। तो क्या करेंगे डायरेक्टली सम्स करना चालू कर देंगे। ठीक है ना। चलो देखो ये फॉर्मेट पूरा बन गया है, फॉर्मेट को कॉपी कर लो। तो ऑलरेडी दूसरा क्लास रख लिया है तुम लोग, 4 दिन से आ रही नहीं। बैठो, ये क्लास खत्म होगा तो फिर करेंगे। मिडिल वाले रूम में बैठो जाकर। कितना टाइम हुआ देखो तो 11:22। तो देखो सबसे पहले दिया हुआ है 2022 दिसंबर 1 कैश इन हैंड और बैंक ओवरड्राफ्ट। तो कैश इन हैंड तो पता है सर, लास्ट क्लास बता दिए थे, 2 ओपनिंग बैलेंस है। बैंक ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब है? कैश एट बैंक होना चाहिए था। तो ध्यान से समझ लेना है ये बात को। कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंस तो है, कैश एट बैंक भी ओपनिंग बैलेंस होता है, बट बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि बैंक का ओपनिंग बैलेंस नेगेटिव है। समझ में आ रहा? माइनस में है। कैश का ओपनिंग बैलेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, बट बैंक का ओपनिंग बैलेंस नेगेटिव भी हो सकता है। तो क्या करेंगे? तो देखो दिसंबर 2022 दिसंबर 1, तो 2022 दिसंबर 1 देखो ओपनिंग बैलेंस अगर पॉजिटिव है तो डेबिट साइड में होगा। ठीक है, तो कैश का तो पॉजिटिव है। टू बैलेंस BD अमाउंट कितना है? 14,000 रुपया। बैंक का अगर रहता कैश एट बैंक 13,200, तो यहां लिख देते 13,200। बैंक का ओपनिंग बैलेंस तो दिया हुआ है बट वो नेगेटिव में दिया हुआ है, तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। समझ लो, बैंक का ओपनिंग बैलेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव है तो डेबिट में, नेगेटिव है तो कैश का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट ही होगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा। कैश कभी नेगेटिव में जा सकता है, 0 हो सकता है, नेगेटिव तो नहीं हो सकते। समझ में आया बात? तो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस है बैंक का कितना? 13,200। क्लियर हो गया पॉइंट? समझ में आया? ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बोला है वेजेस पेड, ये सब तो तुम लोग अपने से बता दोगे। दिसंबर 4 वेजेस पेड, तो पैसा गया मेरे पास से, है ना। बाय वेजेस कितना अमाउंट? 1400 लिख दिया कैश में, एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट कैश सेल्स। अब देखो बहुत कोई कैश सेल्स का मतलब सोचता है ना कैश बेच दिए। कैश सेल्स का मतलब कैश बेचे नहीं, कैश में बेचे। समझ में आ रहा है? बहुत से स्टूडेंट कैश सेल मतलब सर कैश को कैसे सेल कर सकते हैं? कैश को सेल नहीं किया है, कैश में सेल किया है। समझ में आया बात? तो कैश सेल, सेल्स है, कैश में हो रहा है, पैसा आ रहा है, तो कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट में। दिसंबर 5 टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 17,000। नेक्स्ट परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल फॉर 12,250 पेड बाय चेक इन फुल सेटलमेंट 12,000। ध्यान से समझो बात को। राहुल से सामान खरीदे
12,250 रुपीज़ का। कितना का खरीद है? 12,250 रुपीज़ का। उसको दे रहे हैं 12,000 इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मतलब क्लियर, और कोई ड्यू नहीं है। मतलब 250 रुपया क्या हो गया? डिस्काउंट हमको मिला है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है। समझ में आ रहा है? बट यहाँ तो डिस्काउंट का कॉलम है नहीं जो डिस्काउंट रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे कितना दिए। दिए कितना? 12,000। किससे दिए? चेक से दिए। तो कहाँ लिखाएगा? बैंक में। ठीक है, तो डेट कितना है? डेट 7। परचेज हो रहा है, परचेजेस बैंक में 12,000। ठीक है ना? क्लियर हुआ? चलो अब आगे। परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश 10,000। कितना तारीख? 9। बाय फर्नीचर कैश में कितना? 10,000। ठीक है ना? ये सब पैसा जा रहा है, क्रेडिट में रिकॉर्ड हो रहा है। नेक्स्ट, कैश पेड टू रोहित, डिस्काउंट रिसीव्ड 100, 5,000। तो देखो, रोहित को कैश पे किए 5,000 और 100 रुपये डिस्काउंट भी मिला। तो डिस्काउंट वाला कॉलम है नहीं जो डिस्काउंट लिखेंगे, सिर्फ जो कैश पे किए रोहित को 5,000 वो लिख देंगे। तो कितना तारीख? 10। बाय रोहित, रोहित को कितना पे किए? कैश 5,000। सर 100 रुपये डिस्काउंट भी तो बोला, 100 रुपये डिस्काउंट माइनस किया हुआ है ऑलरेडी। समझ में आ रहा बात? तुम इससे माइनस नहीं कर दोगे। चलो नेक्स्ट, बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 500 रुपये। बैंक इंटरेस्ट चार्ज किया है 500 रुपया ओवरड्राफ्ट में। तो डेट 16 तारीख बाय इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट लिख देंगे या बाय इंटरेस्ट अकाउंट। 500 कैश में होगा या बैंक में होगा? बैंक इंटरेस्ट कैश थोड़ी लेता है, बैंक से ही चार्ज करता है। तो बैंक से ही तुम्हारा 500 रुपया हो गया माइनस। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट, डिपॉजिटेड इनटू बैंक 7,000। कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री कैसे सिखाए थे? पहले डेट क्या है? 18 तारीख। कॉन्ट्रा एंट्री दोनों तरफ आएगा 18, यहां पे 18। ठीक है ना? डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कहां बढ़ा कहां घटा? बैंक में बढ़ा, कैश में। तो बैंक का डेबिट में कैश का अमाउंट 7,000। तो बैंक का डेबिट में 7,000, कैश का क्रेडिट में 7,000। लेजर फोलियो में सी, यहां भी लेजर फोलियो में सी। यहां लिखा है बैंक के कॉलम में तो नाम हो जाएगा टू कैश। यहां लिखा हुआ है कैश के कॉलम में तो नाम हो जाएगा बाय बैंक अकाउंट। कॉन्ट्रा एंट्री खत्म, सिंपल है ना? कॉन्ट्रा एंट्री में कंफ्यूज नहीं होना, बस ऐसे ही कर देना है। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, भाई बैंक में बढ़ा कैश में घटा। तो बैंक में बढ़ा, बैंक का डेबिट में लिख दिए कॉलम में और नाम लिखे टू कैश। कैश में घटा, कैश का क्रेडिट साइड में लिख दिया, नाम लिखे बाय बैंक और लेजर फोलियो में सी दे दिए, खत्म। ठीक है ना? चलो अब आगे। पेड टेलीफोन बिल बाय चेक 600, अमाउंट 600 रुपया। टेलीफोन बिल चेक से दिए, कैश में नहीं, बोल दिया चेक, तो बैंक से 600 रुपया चला गया। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स 23,500, सामान बेचा है, सेल हुआ है 23,500 का। टू विकास एंड रिसीव अ चेक इन फुल सेटलमेंट 23,000। ध्यान से समझो, 23,000 रुपया का सामान बेचा है 23,500 का विकास को, और विकास चेक कितना का दे रहा है? 23,000 इन फुल सेटलमेंट। तो पैसा विकास से कितना मिला? सामान कितना का बेचे? तो क्या मतलब है इसका? 500 रुपया का डिस्काउंट अलाउ किए हम, बट डिस्काउंट अलाउड का कॉलम नहीं है तो वो तो रिकॉर्ड नहीं होगा। सिर्फ सेल का मिला कितना है? 23,000 वो मिलेगा। चेक मिला है ना? चेक मिला है। चेक के बारे में हम क्या बोले थे? जब भी चेक मिलेगा उसको सर बैंक में लिखेंगे या कैश में लिखेंगे, डिपेंड करेगा आगे क्या हो रहा है। इस चेक के बारे में देखो, अगर आगे कुछ बोला है क्या? विकास का चेक को कुछ किए हैं? कुछ नहीं बोला है।
जब कुछ नहीं बोला है तो हम ये मानेंगे विकास का चेक जिस दिन आया उसी दिन बैंक में डाल दिए, डिपॉजिट कर दिए। अगर बोलता आगे क्वेश्चन में कि विकास का जो चेक है उसको बैंक में आज डिपॉजिट कर रहे हैं तो अभी हम इसको कैश में लिखते, और जिस दिन में वो बोल रहा है डिपॉजिट कर रहे हैं उस दिन में कॉन्ट्रा एंट्री कर देते। ठीक है ना, क्लियर हुआ? चलो, तो विकास को सेल किए 23,000 रुपया मिला है। डेट बोलो। 25 टू सेल्स अकाउंट, चेक मिले उसी दिन बैंक में चला गया 23,000 रुपया। ठीक है ना, कोई डाउट? चलो आगे बोलो। पेड रेंट 800, डेट 27 तारीख को, बाय रेंट। रयान, रेंट कैश भी नहीं बोला, बैंक भी नहीं बोला, तो क्या कहा? हाँ, कैश होगा। ठीक है, तो 800। जब कुछ नहीं बोला एक्सपेंसेस के बारे में तो वो कैश में हो रहा है। नेक्स्ट, ड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। क्या मतलब है इसका? ड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। जब पर्सनल यूज के लिए तुम कैश ले रहे हो, इसका क्या मतलब है? ये क्या हो गया? ये ड्रॉइंग्स है ना। पर्सनल यूज का मतलब तुम अपने काम के लिए पैसा निकाल रहे हो तो ड्रॉइंग्स हो गया। तो लिख देंगे यहाँ पे बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। अमाउंट 1000, डेट 29, लास्ट पेड सैलरी 2000, 30 तारीख को बाय सैलरी 2000। ये हो गया पूरा पोस्टिंग कंप्लीट। ठीक है, अब जैसे हम बोले थे 2 लाइन छोड़ के क्लोज कर देना। अब हमको निकालना है क्लोजिंग बैलेंस। ध्यान से समझो, क्लोजिंग बैलेंस हमेशा उस महीने का आखिरी तारीख को निकलेगा। तो अभी हम लोग कर रहे हैं दिसंबर, तो दिसंबर का आखिरी तारीख क्या होता है? 31। तो यहाँ पे होगा दिसंबर 31। अब क्लोजिंग देखो, कैश में 14 और 17 हो गया 31,000। 31,000 से वो सब माइनस करो। 31 है तो डेबिट साइड बोला है, दोनों साइड लिख देंगे। 31 से सबको माइनस करो, कैश वाला जो आएगा यहां लिख देंगे। बाय बैलेंस CD कितना आ रहा है? 3,800। अब बैंक का देखो, डेबिट बढ़ा है या क्रेडिट? आई थिंक यही साइड बढ़ा है। 23 और 7 30 है, वहां पे कम है तो 30,000 बढ़ा है। यहाँ पे भी 30,000, यहाँ पे भी 30,000। 30,000 से ये सब माइनस कर दो, 3,700। क्लियर? समझो गया, खत्म। अगर बैंक का मान लो क्रेडिट साइड बड़ा रहता है तो क्रेडिट वाला टोटल को दोनों साइड लिखते, डेबिट में जो अमाउंट है सबको माइनस करते और यहाँ लिखते टू बैलेंस CD अमाउंट आ जाता है। ठीक है ना, तो क्लियर हो गया। चलो उतार लो इसको।